नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जिसकी एक्सपायरी होनी है 29 ऑफ अक्टूबर को। दोस्तों, अभी ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने ये चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये आपके सामने है। और इसको देखते हुए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमारे सामने रहेंगे उसको लेकर हम बात करेंगे कि हमारा आगे का क्या व्यू है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा और वेट करना चाहिए बैंक निफ्टी में। तो इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक गैप अप ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी ने अपनी शुरुआत करी थी, पर जो गैप अप ओपनिंग थी वो बहुत ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करी। लगभग 10 मिनट में इसका डे का हाई लग गया था। ठीक है, ये पहली 5 मिनट, ये सेकंड 5 मिनट्स, और उसके बाद कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि एक सेलिंग प्रेशर नहीं कहूँगा मैं इसे, थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, करेक्शन कह सकते हैं। इस तरीके का एक ट्रेंड इसमें चलता रहा और एंड में इसने एक लोअर प्राइस से लगभग 23,600 के प्राइस से वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर ये आया और 23,769 पे इसने अपनी क्लोजिंग कर दी। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो हमें देखने को मिला बैंक निफ्टी में। ये मैं बात कर रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। थोड़ा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड था जो कंटिन्यू था, लास्ट फ्राइडे तक कंटिन्यू रहा था। मंडे स्टार्ट हुआ, मंडे में हमने जिस तरीके का सेशन देखा, कंटिन्यूस एक ओपनिंग के बाद एक हमें करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग, इस तरीके का सिनेरियो नज़र आया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक मोमेंटम था जो बाइंग की तरफ जा रहा था, और जिस तरीके की अभी इसमें करेक्शन आई है, इसे हम करेक्शन नहीं कहेंगे, बहुत ही माइनर सा एक इस तरीके का एक प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं कि जो बहुत छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आया, क्योंकि इतने लंबे टाइम फ्रेम में ये एक बहुत छोटी सी करेक्शन है। मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है मार्केट में। उन सब चीज़ों को हम अभी रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे का हमारा क्या ट्रेंड, क्या एक एनालिसिस है, हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, किस तरीके का हमारा रिव्यू है। क्योंकि आप अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो एक ट्रेंड लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, पैरेलल लाइन, हायर हाइज, लोअर हाइज। ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं लोअर, सॉरी, हायर लोज और हायर हाइज, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये हाई लग रहे हैं, ये हाई लग रहे हैं, और मार्केट एक पैरेलल वे में ऊपर बढ़ रहा है। उसी रेंज के अंदर इसने यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। यहाँ मैक्सिमम ये हो सकता है कि मार्केट इन लेवल्स पे कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारा इस तरीके का एक व्यू आ रहा है। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, मार्केट एक जिगजैग वे में ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद इसमें ये करेक्शन आई थी, कंटिन्यू थी। वहाँ के बाद एक मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ ये जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है, देखिए ये एक डाउन ट्रेंड था। यहाँ पर हमें यहाँ पर बाइंग नज़र आई है, मतलब जो ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई हैं। ठीक है, यहाँ ये कंसोलिडेशन फेज था, इसमें हमें बाइंग नज़र आई है, यहाँ हमें बाइंग नज़र आई है, यहाँ हमें बाइंग नज़र आई है। तो ये जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, इसमें यहाँ एक देखिए, इसे हम सेलिंग नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो एक पैरेलल वे में मार्केट ट्रेंड लाइन में ऊपर की तरफ जा रहा है और वहाँ पर मार्केट एक करेक्शन दिखा रहा है जो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसे आप अगर इस तरीके से समझते हैं कि मार्केट में एक करेक्शन स्टार्ट हो गई है, डाउन ट्रेंड में आ गया है, देखिए वो बहुत ही गलत होगा अभी इस तरीके से कहना। मार्केट ने अभी एक रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिखाया है 23,200 के ऊपर, सस्टेन किया, ऊपर गया, 24,000 का लेवल ब्रेक किया, वहाँ से थोड़ी सी करेक्शन आई है और 23,769 का इसका करंट प्राइस है। जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ही है। यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो लोअर प्राइस से
थोड़ी सी एक हमें बाइंग नज़र आई है। जो कैंडल है उसमें ओपनिंग प्राइसेस पे हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो ओपनिंग और हाई लगभग सेम है, पर क्लोजिंग और लो उसमें एक हमें गैप नज़र आ रहा है। मार्केट में एक रिकवरी आई है लोअर प्राइस से। तो अभी देखेंगे हम कि ट्यूसडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है और किस तरीके का आगे का ट्रेंड रहेगा। पर देखिए इस चीज़ को, जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, इसे अगर आप सेलिंग समझ रहे हैं तो वो एक बहुत ही गलत व्यू होगा मेरे नज़रिए में। मतलब अगर ये एनालिसिस आप अगर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं वो आपको पता होगा। मुझे जो लग रहा है कि पैरेलल लाइन में मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, सेलिंग आई है। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पर ये एक रेड कैंडल क्रिएट हुई है। रेड कैंडल के क्रिएट होने का मतलब है कि मार्केट ऊपर ओपन हुआ था, उससे ऊपर गया था, मार्केट नीचे आया और उसके बाद एक रिकवरी आई। ठीक है, मार्केट जो क्लोज हुआ है वो इस इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है। तो बहुत माइनर सा एक डाउनसाइड हम क्लोजिंग इसे कहेंगे। थोड़ा सा एक डेली चार्ट्स पे हम इसे अगर समझें तो मेरे ख्याल से एक क्लियर व्यू हमारे सामने आएगा। देखिए यहाँ पर ये पेंडेमिक के टाइम, उसके बाद इस तरीके का एक जिगजैग वे में मार्केट ट्रेड कर रहा है और एक सेलिंग आती है इसमें, उससे मार्केट बहुत ही अच्छे से एक वी शेप में टर्न लेता है। देखिए जो भी रिकवरी इस तरीके से होती है उसे बहुत ही अच्छा समझा जाता है और ये माना जाता है कि आने वाले टाइम में शायद ये इस हाई को भी ब्रेक करने की स्ट्रेंथ रखता है। ये मार्केट जब भी वी शेप की एक रिकवरी आती है, ये इसमें यहाँ पर एक सपोर्ट मिला था, मार्केट नीचे गया और ये कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड की तरफ एक मार्केट जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये इसी तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है तो हम ये देखेंगे कि ये वाला प्राइस भी ब्रेक हो जाएगा और जो इसमें ऊपर के लेवल हैं वो 26,000 समथिंग के ये एक नया हाई बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये मैं थोड़ा ये जो लाइन ड्रॉ करी है वो देखिए, यहाँ पर ये एक बाइंग आ रही है। सिर्फ ये एक रेड कैंडल है। ये रेड कैंडल इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप मार्केट में इसे इस तरीके से समझें कि मार्केट में एक सेलिंग स्टार्ट हो गई है, नीचे जाना शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब पहली चीज़ कि हमारा व्यू जो है वो बाइंग का ही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये चीज़ आपको भी क्लियर है, मुझे भी क्लियर है। मार्केट में एक अप ट्रेंड का सिनेरियो बन रहा है। 1 घंटे के चार्ट्स पे हम चलते हैं और यहाँ हम थोड़े लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ दोस्तों, जब भी मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा होता है बाइंग का या सेलिंग का, मतलब डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, तो उसमें जिस तरीके से बाइंग या सेलिंग आती है, आप एक चीज़ कंसिडर करेंगे कि मार्केट में यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि सेलिंग आ रही है, ये जो कैंडल्स हैं इनका जितनी इनकी लेंथ है वो आप ऑब्ज़र्व कीजिए। यहाँ पर बाइंग आ रही है, इसकी लेंथ आप ऑब्ज़र्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेंड के अगेंस्ट जो कैंडल्स क्रिएट हो रही हैं उनको आप ऑब्ज़र्व कीजिए। यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये कैंडल क्रिएट हुई, ये कैंडल क्रिएट हुई, ये कैंडल क्रिएट हुई, ये कैंडल क्रिएट हुई। यहाँ पर एक मोमेंटम बना था जो थोड़ा सा एक बाइंग के साइन दिखा रहा था। ये कैंडल क्रिएट हुई, फिर ये कैंडल क्रिएट हुई। ठीक है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक इस तरीके से एक सिनेरियो बना कि मार्केट शायद ऊपर की तरफ आ सकता है। फिर यहाँ पर हमें लगा, यहाँ पर ऑब्वियसली अगर हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ आ सकता है तो हमारा इन दोनों सिचुएशन में एक बार तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, सेकंड टाइम हमने जिस पोजीशन में एंटर किया वो हमारे लिए एक बेस्ट लेवल था जहाँ पर हमने एंटर किया। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ, ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ पर हमें जब ये सारे लेवल ये भी ब्रेक हो गया, यहाँ पर हमें एक चीज़ तो समझ में आने लगती है कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है। तो जो सेलिंग के कैंडल्स हैं, मतलब जो रेड कैंडल क्रिएट हो रही हैं, उनकी हमें लेंथ कंसिडर करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये 4 कैंडल क्रिएट हुई हैं,
ये लगभग एक ही कैंडल क्रिएट होती है अगर ये एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका होता। ये 4 कैंडल बहुत छोटी छोटी क्रिएट हुई हैं, एक कैंडल ही यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन सकती है जो पूरे के पूरे मार्केट को कवर कर लेगी और जितना भी ये डाउन साइड आई है ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। अभी हम देखेंगे कि कल जो ओपनिंग होती है मार्केट में वो किस तरीके से होती है, मतलब जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में होगी वो गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, उन सब चीज़ों पे भी हमारी नज़र रहेगी। पर उससे पहले हम एक जो लेवल्स हैं उनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको कंसिडर करना चाहिए 23635, ये प्राइस है आपका 23635। इस करंट प्राइस से थोड़ा सा ही नीचे यहाँ पर करीब करीब, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे थोड़ा सा भी सस्टेन करता है तो आपको एक इस तरीके की पोजीशन बनानी चाहिए कि आपको मार्केट में मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए अगर ओपनिंग जो है इस लाइन के नीचे हो जाती है। ये लाइन कौन सी है? 23635, ठीक है। सेकंड थिंग कि अगर मार्केट में एक नेक्स्ट जो लेवल है वो है 23250, ये मेरे ख्याल से शायद यहाँ कहीं का बनेगा 23250। इस प्राइस के नीचे अगर मार्केट आता है तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में चला जाएगा। जो ये अप ट्रेंड है उसे कहीं ना कहीं एक हम इस तरीके से समझेंगे कि मार्केट को एक हिट लगा है और मार्केट इस डायरेक्शन एक ट्रेंड में ट्रेड करने वाला है, मतलब मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेज़ में आने वाला है। यहाँ पर अब आप जिस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, इसके बाद एक सेलिंग आई है वो एक अलग चीज़ है, बाइंग आती ऐसा भी हो सकता था। तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में चला जाएगा इन केस 23250 ब्रेक होता है। नेक्स्ट 22310, ये एक प्राइस है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये एक प्राइस है। देखिए थोड़ा सा ड्राइंग मेरी गलत चली गई है, बहुत सारे, मैं फिर भी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 22310। ये प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है तो ऑब्वियसली इस तरीके से समझा जाएगा कि मार्केट में जो बाइंग ट्रेंड था, जो अप ट्रेंड था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और जो बायर्स थे वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने और मार्केट जो है वो सेलिंग की तरफ जा सकता है। देखिए इसमें मैंने 3 लेवल्स आपको बताए हैं जिसमें से 23635 ये पहला लेवल है जिसकी इस तरीके से आप इम्पोर्टेंस समझिए कि मार्केट में अगर इस प्राइस के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर आपको एक लेवल कंसिडर करना पड़ेगा जो ऊपर में होगा कहीं पर, कि उसके ऊपर ही आप बाइंग करें, अदरवाइज़ आप मार्केट से बाहर रहें अगर इस प्राइस के नीचे मार्केट सस्टेन कर लेता है, ठीक है। दूसरी चीज़ 23250, ये प्राइस अगर ब्रेक होता है, ये देखिए मैं आपको फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही प्राइसेस हैं जो हमें कंसिडर करने हैं। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में आ जाएगा, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इस तरीके से मूव करेगा। लास्ट 22310 ये वाला प्राइस, ठीक है, ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट एक रिवर्स मोड में आ जाएगा, एक सेलिंग मोड में आ जाएगा, बेयरिश जोन में एंटर कर जाएगा और चांसेस ये बन जाएंगे कि जो सेलर्स हैं वो बायर्स पे हावी होने शुरू हो जाएंगे और मार्केट जो है वो ऊपर की बजाय एक डाउन ट्रेंड की तरफ झुकना शुरू कर देगा। तो इन 3 लेवल्स का हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए ट्रेड करते टाइम, इन 3 लेवल्स का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था मेरा बैंक निफ्टी पे अभी का वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।